नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। हम स्वतंत्र राजवंश को पढ़ने का प्रयास कर रहे थे, जो कि 18वीं सेंचुरी में स्वतंत्र हुए हैं। उसी में हम अवध को कल देखे थे, आज हैदराबाद समेत और कुछ राज्यों को देखने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए, पहले मैप में देख लीजिए कहाँ पे कौन है। आप सभी को हम अवध के बारे में बताएं, जो कि अवध यहाँ पे है। और आज हम बताएंगे हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद हैदराबाद के शासक जो होते थे उसे निजाम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निजाम। और आप सभी को बता दें, ये जो अवध है ये बफर स्टेट का काम करता था। बफर स्टेट, दुधारू गाय बोल सकते हैं। किससे इसको लाभ दूध मिलता था? तो देखिए, अंग्रेज और मराठा। ये अंग्रेज और मराठा के बीच राज्य थे, जिसके कारण अवध को अंग्रेजों से भी सहायता मिलता था और मराठा से भी सहायता मिलता था। मराठा है, तो इसी कारण ये जो अवध है इसे क्या कहा जाता है? बफर स्टेट कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे हैदराबाद के बारे में। तो हेडिंग दीजिएगा आप सभी, हैदराबाद। हैदराबाद, ये जो हैदराबाद है इसको स्वतंत्र किसने कराया? तो चिनकिलिज खां। स्वतंत्र 1724 एडी में स्वतंत्र चिनकिलिज खां ने कराया। चिनकिलिज खां ने कराया और उपाधि इन्होंने लिया निजाम उल मुल्क का। उपाधि कौन सा लिया? निजाम उल मुल्क का। निजाम उल मुल्क। देखिए, एक मुगल बादशाह हुए हैं मुवारिज खां, जो कि निजाम को मारने के लिए भेजा। मुगल बादशाह मुवारिज खां, ये जो मुवारिज खां है ने निजाम को मारने के लिए भेजता है। निजाम को मारने के लिए सेना को भेजा। तो यहाँ पर एक युद्ध होता है, सकूरखेरा का युद्ध। सकूरखेरा का युद्ध, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद और यदि देखें तो इसको जो है कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि के माध्यम से हैदराबाद को अंग्रेज अपने में मिला लिया। तो इस पॉइंट को लिखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली, इसका यदि टाइम पीरियड देखें तो 1798 से 1805 एडी का रहा। अर्थात 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली आता है और 1805 ईस्वी तक ये गवर्नर रहते हैं। तो इसी के द्वारा जो है 1799 एडी में सहायक संधि के माध्यम से ये जो हैदराबाद है इसको अपने में मिलाया। सहायक
संधि के माध्यम से हैदराबाद को अपने में मिलाया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और हैदराबाद ऐसा करने वाला पहला राज्य है। तो सहायक संधि के माध्यम से मिलने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा बना है? हैदराबाद। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। यहीं पे हम लिखते हैं फर्स्ट स्टेट। ऐसे ये जो हैदराबाद है इसी को ऐसे करके नीचे लिख लीजिएगा फर्स्ट स्टेट। हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, चलिए यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट स्टेट। पहला राज्य है जो कि सहायक संधि के माध्यम से अंग्रेजों में मिला। इसी के बाद आप सभी को पता होगा अवध को भी कुशासन का आरोप लगाकर मिलाया। तो इसको एक बार हम रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम मैप में देखें हैदराबाद कहाँ है, तो यहाँ पे है। यहाँ के शासक को क्या कहा जाता है? तो यहाँ के शासक को निजाम कहा जाता है। और एक पॉइंट हम अवध के बारे में बताए, इसे बफर स्टेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसे अंग्रेजों से भी लाभ मिलता था और मराठा से भी लाभ मिलता था। दोनों इसको जो है कि सब चीज की पूर्ति करते थे, इसलिए ये जो अवध है इसे बफर स्टॉक कहा गया है। देखिए हैदराबाद, यदि हैदराबाद की बात करें तो 1724 एडी में स्वतंत्र इसे किसने कराया? तो चिनकिलीज खान ने। चिनकिलीज खान ने हैदराबाद को स्वतंत्र कराया। और इन्होंने उपाधि कौन सा लिया? तो निजाम उल मुल्क का उपाधि ग्रहण किया। और एक मुगल बादशाह हुए मुवारिज खां, ये जो मुवारिज खां है ने निजाम को मारने के लिए अपने कुछ सेना को भेजता है। यहाँ पे सकूर खेरा का युद्ध लड़ा गया। जब सेना सब आए तो यहाँ पे कौन सा युद्ध लड़ा जाता है? सकूर खेरा का युद्ध। और लॉर्ड वेलेजली 1700, इसका टाइम पीरियड है 1798 से 1805। जब ये भारत में आए तो इन्हीं के द्वारा फर्स्ट राज्य हैदराबाद बना, जो कि सहायक संधि के माध्यम के द्वारा 1799 में अंग्रेजों ने अपने में मिलाया। तो फर्स्ट स्टेट कौन सा है सहायक संधि करने वाला भारत का? तो हैदराबाद। सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर थे। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले सहायक संधि किया गया था। इनको नोट कीजिए। अब हम देखते हैं अगले राज्य के बारे में। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम देखते हैं आगे। अब देखते हैं हम राजपूत के बारे में। राजपूत, राजपूत में पहला हम लेते हैं जयपुर। ये जो जयपुर है इसकी स्थापना मिर्जा राजा जयसिंह ने किया। स्थापना किसने किया? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह। इसे मिर्जा का उपाधि किसने दिया? तो जहांदार शाह ने। ये जो मिर्जा है ये क्या है? उपाधि है। उपाधि जहांदार शाह ने दिया, ने दिया था। ये जो मिर्जा राजा जय सिंह है इन्होंने वैधशालाएं कई स्थानों पर बनाए हैं। क्या किया है? वैधशाला का निर्माण। वैधशाला, देखिए ये वैधशाला कहाँ कहाँ बनाए हैं? दिल्ली, मथुरा,
जयपुर और उज्जैन। यहाँ पर ये क्या किए हैं, वेधशाला का निर्माण किया है। ये वेधशाला का निर्माण क्यों किया, ये खगोल मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए। खगोल मौसम नक्षत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए। एक जो है कि खगोल शास्त्री है जिसके द्वारा खगोल सारणी का निर्माण किया गया है, उसका नाम है जीज मोहम्मद शाही। जीज मोहम्मद शाही। ये जो जीज मोहम्मद शाही है, इन्होंने खगोल सारणी बनाया है, खगोल सारणी बनाया है, बनाया था। तो इसको एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे देखेंगे। तो भरत राजपूत में पहला हम कौन सा देख रहे हैं, जयपुर के बारे में। जयपुर के संस्थापक कौन है, तो मिर्जा राजा जय सिंह। ये मिर्जा राजा जय सिंह जो है, ये मिर्जा राजा, ये क्या है, उपाधि है। इसे किसने दिया, तो जहांदार शाह ने ये उपाधि दिया। और इनके द्वारा वेधशाला का निर्माण किया गया है दिल्ली, मथुरा, जयपुर, उज्जैन में। ये ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये खगोल शास्त्र की जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। ये मौसम के बारे में जानना चाहते थे, नक्षत्र के बारे में जानना चाहते थे, और ग्रह सब के बारे में जानने के लिए इन्होंने क्या किया, वेधशाला का निर्माण किया। आप सभी को पता होगा, और समय का पता भी लगाने के लिए आप सभी घंटा घर नाम सुने होंगे, जहां पर कि एक घड़ी जैसा घर बना हुआ है, वहां पे जो है कि परछाई के माध्यम से समय का पता चलता है। तो ये सभी की जानकारी प्राप्त करने के लिए इन्होंने वेधशाला बनाया। एक जो है कि खगोल शास्त्री है जीज मोहम्मद शाही, इसके द्वारा खगोल सारणी का निर्माण किया गया था इसके समय। तो खगोल सारणी का निर्माण किसने किया था, जीज मोहम्मद शाही। इसको भी याद रखिएगा, इनको नोट कीजिए। अब हम आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम देखते हैं भरतपुर के बारे में। हेडिंग दीजिएगा भरतपुर। ये जो भरतपुर है, इसे बदन सिंह और चूड़ामल ने स्वतंत्र कराया। बदन सिंह प्लस चूड़ामल ने स्वतंत्र कराया। ये जो भरतपुर है, ये कैसा क्षेत्र है, तो ये जाट क्षेत्र है। जाट क्षेत्र है। जाट क्या है, ये एक जनजाति है जो कि यहाँ पर काफी थे। कैसा क्षेत्र है, जाट क्षेत्र है। और सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है, यह भी पॉइंट लिखिएगा। सूरजमल, सूरजमल को क्या कहा जाता है, जाटों का प्लेटो। जाटों का प्लेटो, प्लेटो कहा जाता है। प्लेटो का शिष्य कौन है, आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो देखिए क्या देखे, भरतपुर को स्वतंत्र किसने कराया, बदन सिंह और चूड़ामल ने स्वतंत्र कराया।
यह कैसा क्षेत्र था? तो जाट क्षेत्र था। सूरजमल को क्या कहा जाता है? जाटों का प्लेटो कहा जाता है। ये प्लेटो के शिष्य कौन बने? आप सभी कमेंट में लिखिए आप सभी। तो इनको जल्दी से नोट कीजिए। अब हम आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं रुहेलखंड के बारे में। रुहेलखंड वीर दाऊद और अली मोहम्मद ने इसे स्वतंत्र कराया। वीर दाऊद और अली मोहम्मद ने स्वतंत्र कराया। रहेला सरदार नजीबुद्दौला नजमुद्दौला। रहेला सरदार कौन है? नजमुद्दौला। ये जो नजमुद्दौला है, इन्होंने नादिर शाह का साथ दिया। नादिर शाह का साथ दिया। ये नादिर शाह कौन थे? तो ये ईरानी आक्रमणकारी था। आप सभी को पता होगा, ईरानी आक्रमणकारी। इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। और ये जो रुहेलखंड है, इसी पे 1714 ईस्वी में बंगस पठान ने कब्जा किया। 1714 ईस्वी में रुहेलखंड पर बंगस पठान ने कब्जा किया। ये कब्जा है। और राजधानी फर्रुखाबाद बनाया। कब्जा जब किया तो इसका राजधानी कहाँ बनाता है? कैपिटल फर्रुखाबाद। राजधानी फर्रुखाबाद बनाया। तो देखिए, इसको एक बार हम रिकॉल करते हैं। ये किस एरिया का बात है? तो ये सभी जो अभी हम देखे, ये सभी यहाँ पे राजस्थान में है। राजस्थान। तो देखिए क्या देखे हम? रुहेलखंड को स्वतंत्र किसने कराया? तो वीर दाऊद और अली मोहम्मद ने स्वतंत्र कराया। रहेला सरदार एक है नजबुद्दौला। ये जो नजबुद्दौला है, जब ईरानी आक्रमणकारी भारत आए आक्रमण करने, तो इन्होंने नादिर शाह का ईरानी आक्रमणकारी का साथ दिया। और 1714 ईस्वी में रुहेलखंड पर किसने कब्जा किया? तो बंगस पठान। ये बंगस पठान ने कब्जा किया और कब्जा करके राजधानी किसको बनाया? तो फर्रुखाबाद को इन्होंने राजधानी बनाया। इनको जल्दी से नोट कीजिए। फर्रुखाबाद, यहाँ पर रेफ होगा फर्रुखा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम मैसूर को देखने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।